आज हम लोग जो बात करेंगे उस माध्यम से कोई ना कोई, किसी न किसी एक भी आदमी का अगर हम लोग रोजगार से जोड़ सकें उसको, बिजनेस से जोड़ सकें उसको, आत्मनिर्भर बना सकें उसको, तो हमारा ये वीडियो बनाया हुआ सार्थक हो जाएगा सर। कि जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे वो छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, जैसा बिजनेस आप करना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, कपड़े से अगर आप जुड़े हुए हैं, कपड़ा जानते हैं आप, तो वहीं बैठे मंगवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन हम एक नंबर आपको प्रोवाइड करवा देंगे, उस पर आप कॉल करके मंगवा सकते हैं। लेकिन आप देखिए, नया बिजनेस कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यहाँ आइए, एक बार देखिए ये सब चीज़। अजय अजमेरा इनका नाम है और अजमेरा फैशन टेक्सटाइल कंपनी के ये CEO हैं और फाउंडर भी हैं। ये जो है राजस्थान के हैं और एक समय ऐसा था, एक बिहारी के अंडर रहकर ये काम किया करते थे और उस समय जो है ये 1200 रुपया महीना कमाते थे। लेकिन अभी कहें तो ये अजमेरा फैशन जो है ये इंडियाज़ लार्जेस्ट टेक्सटाइल कंपनी में आता है। और सूरत में जब आप आएंगे तो कोने कोने में आप इसका नाम सुनेंगे। और सूरत ही नहीं, गुजरात ही नहीं, यानी कि बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पूरे भारत में लोग यहाँ से अपना कपड़ा खरीदते हैं। और इनकी कोशिश होती है कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। खासकर महिलाओं पर ये काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, वो अपने घर में बिजनेस करे, छोटा मोटा दुकान करे, ताकि उनका घर परिवार चल सके। और बहुत ही कम मार्जिन में ये जो है कपड़ा मतलब के लोगों को देते हैं। आप समझ सकते हैं, साड़ी की अगर बात किया जाए तो 49 रुपये से साड़ी का दाम शुरू है, 70-72 रुपये से सूट का दाम शुरू है, किड्स वेयर जो है 14 रुपये से शुरू है। यानी कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि इतने कम पैसे में लोग यहाँ से खरीदारी करते हैं। और यही वजह है कि बिहार से ज़्यादातर जो दुकानदार हैं, जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, वो डायरेक्ट अजमेरा फैशन आते हैं और जो है से वो यहीं से अपना कपड़ा लेकर जाते हैं और बहुत अच्छा वो काम करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया। थैंक यू। स्वागत तो सर आपका है, यहाँ पे आप आए हैं और अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुझे अपना मैसेज, अपनी बात आपके व्यूअर्स तक पहुंचाने का मौका दे रहे हैं। उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आपका। 1200 रुपये महीना पे कभी आप काम करते थे, एक बिहारी के अंडर आप रहते थे, वो पल कैसा था? बहुत बढ़िया था सर। देखिए, किसी के अंडर काम करना, कहते हैं तुम जॉब करो या नौकरी करो या बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी मानसिकता नौकरी वाली नहीं होनी चाहिए। आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं तो ऐसी मानसिकता से काम कीजिए कि आप वहाँ के ओनर ही हैं। आपको वहाँ के एक एक नुकसान के अंदर आपको भी वही दर्द होना चाहिए जो वहाँ के मालिक को दर्द होता है। और वो चीज़ मैं वहाँ भी था, तो मैं नेक्स्ट टू बॉक्स था और कोई मुझे ये नहीं बोलता था कि आप यहाँ पे सर्विस करते। जब मैंने छोड़ा 2011 में वहाँ से, तो लोगों को आश्चर्य हुआ, बोले वो अजय भाई ने वहाँ से छोड़ दिया, मतलब वो वहाँ नौकरी करते थे, बोले इतना लोगों को आश्चर्य होता था। ये जो अजमेरा फैशन है, इसकी शुरुआत कब हुई थी मतलब? 2011 में शुरुआत हुई थी। मैं 1992 में सूरत आया था। मैंने, जैसा कि आपने बताया, नौकरी करी। मैं इस कपड़े के बिज़नेस से लगभग 31 साल, 92 से ही इस कपड़े के बिज़नेस से जुड़ा हुआ हूँ। 2011 में शुरुआत करी थी इसकी। और शुरुआत करने का एक सबसे बड़ा कारण ये था कि सूरत में एक सिस्टम है सर, छोटे लोगों को, छोटे लोग इन द सेंस जो 25-50 हज़ार रुपया लेके आता है या लाख रुपया लेके आता है, रिटेलर होता है जो कंज्यूमर को कपड़ा बेचता है, उसको माल नहीं दिया जाता है। यहाँ बल्क माल बेचा जाता है, होलसेलर को, डीलर को। जो मैं 20 साल नौकरी करता था जहाँ पे, वहाँ भी यही सिस्टम था। तो वहाँ भी कोई आता था इस तरीके से, कोई महिला आती थी या कोई नया बिजनेस करने वाला आता था, तो वहाँ हमें मना करना पड़ता था। एक सिस्टम बनाया हुआ था, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा करके माल पैक करना पॉसिबल नहीं होता है यहाँ पे, उसके लिए बहुत बड़ी व्यवस्था चाहिए होती है। तो मुझे मन में एक टीस रहती थी कि यार, दिन में एक आदमी आता है मेरे पास में, तो सूरत में 50,000 लोग हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, रोज़ एक इनके पास में आता होगा। 50,000 लोगों को रोज़ सूरत रोज़गार दे सकता है, नया रोज़गार दे सकता है। तो यार, ऐसा क्यों न किया जाए कि कोई एक ऐसा कंपनी बनाई जाए जहाँ पे हम छोटे लोगों को भी रोज़गार दे सकें। तो मैंने 2011 के अंदर अपनी अजमेरा फैशन कंपनी की शुरुआत करी। और वहाँ से चाहे एक डीलर जो मेरा 1 करोड़ का कपड़ा लेता है, या कोई छोटी सी महिला
जो 25,000 या 50,000 रुपये लेकर के आती है, वो बोलती है मुझे घर से बिजनेस स्टार्ट करना है, दोनों को सेम रेट में कपड़ा दिया जाता है। और आज भी वही पॉलिसी हमने बना के रखी हुई है। व्यूअर्स का प्यार है। 1 लाख से ज़्यादा कस्टमर हैं हमारे साथ जिन्होंने जुड़कर होलसेलर पूरे भारत में, होलसेलर भारत ही नहीं सर 32+ कंट्रीज़ में हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, जिसमें होलसेलर, डीलर, रिटेलर, फ्रेंचाइजी हमारे, और महिलाएं जिन्होंने घर से बिजनेस स्टार्ट किया। उन महिलाओं 1 लाख में से कम 10,000 महिलाएं हैं सर। उन 10,000 में से 200 महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने घर से स्टार्ट किया था 25-50,000 या लाख रुपए लगा के, और आज वो अपने शॉप में कन्वर्ट कर चुकी हैं मेन बिजनेस के रूप में। उनका मेन अर्निंग बिजनेस वही है, और उनके घर का कोई जेंट्स भी इन्वॉल्व है उनके साथ में। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। सुना है आपके यहाँ जो कपड़ा है वो बहुत ही सस्ता मिलता है, मतलब ऐसा है क्या? नहीं, गलत सुना है आपने। हमारे यहाँ कपड़ा सस्ता नहीं मिलता है, हमारे यहाँ कपड़ा रिजनेबल रेट में मिलता है। पूरे सूरत में इसी रेट में कपड़ा मिलता है। कोई हम 1% इधर या 1% उधर, कोई फ़र्क नहीं है रेटों का बहुत ज़्यादा। एक मैन्युफैक्चरर फ़र्क रख भी नहीं सकता है, लेकिन बस वही चीज़ है कि रिटेलर को भी उसी रेट में दें, ये सब जगह व्यवस्था नहीं है। एक डीलर को अगर कपड़ा जाता है, कोई 100 रुपये की साड़ी जाती है किसी डीलर को पूरे सूरत से, तो वो 100 रुपये की साड़ी कोई 101 में बेचता है, कोई 99 में बेचता है। इससे ज़्यादा का फ़र्क कभी नहीं आ सकता है। लेकिन एक रिटेलर को जब कपड़ा देने की बारी आती है, कोई कैश में लेने के लिए कोई आता है, तब कपड़ा लेने की बारी आती है, तो उसको लोग जो है या तो देते नहीं हैं, और देते हैं तो 10%, 15%, 20% मार्जिन चढ़ा लेते हैं उसके ऊपर। अच्छा ये बताइए, बिहार में क्या आपसे आपके कस्टमर हैं? क्या बिहार में आपका कपड़ा जाता है? बिहार में हमारे बहुत सारे कस्टमर हैं। बिहार से बहुत हृदय से जुड़ा हुआ हूँ मैं, और बिहार तो खूब घुमा हूँ, पटना, मुजफ्फरपुर, सभी जगह। अच्छा, बिहार में भी घूम चुके हैं? हाँ, गया हुआ हूँ मैं, क्योंकि बिहार हमारा मेन एरिया रहा था जहाँ हम 20 साल कपड़ा बेचते थे, और आज भी बिहार से बहुत लगाव है मेरे को। हमारी कम से कम 60 फ्रेंचाइजीज़ हैं जो फाइनल हो चुकी है, उसमें से लगभग 20 फ्रेंचाइजी हमारी बिहार के अंदर है। बिहार के अंदर आपकी 20 फ्रेंचाइजी? हाँ जी। बिहार में फ्रेंचाइजी ओपनिंग थी बोध टेकारी रोड गया पे, तब मैं गया था। बोध गया भी गया था उसी समय। तो बिहार तो बहुत मेरा अपना है सर। सभी अपने हैं मेरे, लेकिन बिहार से थोड़ा विशेष प्रेम। आपकी कंपनी में सुनते 350 लोग एम्प्लॉई हैं? एम्प्लॉय नहीं कहेंगे हम, हमारा परिवार है सर। 350+ लोगों का हमारा परिवार है। बिहारी कितने होंगे? बिहारी भी बहुत होंगे सर, कम से कम 100+ तो होंगे, जहाँ तक मैं 100+ बिहारी, मतलब 100+ बिहारी होंगे बिल्कुल, जो बिहार से बिलोंग रखते हैं सर, बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि लोग अगर कोई छोटा बिजनेस करता है कपड़े का, वो अगर कहीं दूसरे जगह से होलसेल पे लेते हैं, अजमेरा फैशन का जो आपका प्रोडक्ट है, और डायरेक्ट यहाँ से लेते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, अगर आप किसी भी होलसेलर से, बिहार की ही बात करता हूँ, बिहार में ही बैठ के आप किसी भी होलसेलर से अजमेरा फैशन का कपड़ा लेंगे तो कम से कम आपको 15% प्लस पे करना रहेगा, कम से कम। क्योंकि कोई भी कमा के देगा, बिना कमाए कैसे देगा? वो अपनी कमाई जोड़ता ही जोड़ता है। एक डबल आपसे मतलब हमसे लेगा तो एक ही प्राइस है। 100 वाली चीज़ बिहार में उसको 115 में मिलेगी, और 100 वाली चीज़ सूरत में 100 में मिलेगी। अगर बिजनेस करने के लिए लेना है, तो बिजनेस करने के लिए सिर्फ कपड़ा अजमेरा का अगर कहीं मिलता है तो वो यहाँ सूरत अजमेरा फैशन में मिलता है, सिर्फ सूरत में। हाँ, आपको घर के यूज़ करने के लिए आपको कपड़ा लेना है तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारी फ्रेंचाइजी है। ऑल ओवर इंडिया में हमारे व्यापारी हैं जो हमसे कपड़ा लेके जाते हैं और बेचते हैं। वहाँ से आप सिंगल पीस खरीद सकते हैं। यानी कि डायरेक्ट यहाँ से अगर लेते हैं तो जो ट्रांसपोर्ट है उसका क्या सिस्टम है, वो कैसे लेके जाएंगे? बहुत नॉमिनल चार्जेज है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, भारत के किसी भी कोने के अंदर यहाँ से ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, वहाँ तक कपड़ा पहुँचा दिया जाता है। आपका नियरेस्ट जो ट्रांसपोर्ट का स्टेशन है, कई ट्रांसपोर्ट है जो होम डिलीवरी भी करती है, तो अगर आप होम डिलीवरी चाहते हैं तो थोड़ा चार्ज ज़्यादा लगता है, होम डिलीवरी भी हो जाएगा। कपड़ा जब तक आपको मिल नहीं जाता है तब तक हमारी लायबिलिटी रहती है। हम इंश्योरेंस करके बेचते हैं। रास्ते में किसी भी तरीके का अगर किस नुकसान होता है, ट्रक में जाता है माल बाई रोड, एक्सीडेंट हुआ ट्रक का, पार्सल आपका चोरी हो गया या पार्सल में आग लग गई, जल गया, रिस्क हो गया, तो वो रिस्क कवर हम करते हैं। या तो हम आपको पैसा वापस देंगे, नहीं तो आपको नया माल भेजेंगे। हाँ, उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है, भाड़ा जो है, जो अमाउंट आती है छोटी सी, तो वो आपको पे करनी है और वहीं पे करनी है। वहाँ कोई बिहार से मंगाते हैं कपड़ा ऑनलाइन,
आपको कॉल करते हैं या फिर किसी भी माध्यम से, तो कितना % मतलब कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन? एक 50-60 किलो का पार्सल जाता है, जो बिहार के अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग चार्जेज होते हैं, पर 1000 रुपये के अंदर अगर दूर से भी दूर आप हैं तो ट्रांसपोर्ट उस एरिया तक, वहाँ तक, पटना की मैं बात करूं तो पटना 1000 रुपये, 800 से 1000 रुपये के बीच में 50-60 किलो का एक पार्सल पहुंच जाता है। 50-60 किलो का पार्सल पटना पहुंचाते हैं, मात्र 800-1000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। उनको आना भी नहीं पड़ता, नहीं, पर व्यापारी को आना पे करना पड़ेगा। हाँ, अगर वो नहीं आना, देखिए कपड़े से अगर आप जुड़े हुए हैं, कपड़ा जानते हैं आप, तो वहीं बैठे मंगवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन हम एक नंबर आपको प्रोवाइड करवा देंगे, उस पर आप कॉल करके मंगवा सकते हैं। लेकिन आप देखिए नया बिजनेस कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यहाँ आइए, एक बार देखिए सब चीज़। उसके बाद किसी का भी वीडियो देख रहे हैं, मेरा देख रहे हैं या किसी और का देख रहे हैं, लेकिन आप यहाँ आके सेटिस्फाइड होइए पहले, फिर उसके बाद आप वो कीजिए। क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग सोचते हैं क्या करें क्या ना करें, कैसे घर परिवार चलाएं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो अगर कोई कपड़े के लिए अगर मान के चलिए वो अपना शॉप ओपन करते हैं या अपने घर से ही शुरुआत करते हैं छोटे बिजनेस की, उनको क्या आप सलाह देना चाहेंगे? खासकर ये जो आप बेरोजगारी वाला सवाल उठाए हैं, बिहार वालों के लिए ही बोलता हूँ। हमारे बिहार के अंदर एक ट्रेंड चला हुआ है, दूल्हा चाहिए तो सरकारी वाला, नौकरी वाला चाहिए लड़की को या उसके परिवार को, और लड़का भी ये सोचता है कि नौकरी करूं तो सरकारी नौकरी करूं। अब सरकारी नौकरी 500 लोगों की जगह होती है तो आवेदन आते हैं कितने, 5 लाख फार्म भरे जाते हैं। अब सरकार किस किस को नौकरी दे देगी, मुझे एक बात बताइए। 4,99,500 आवेदन तो खाली ही जाने वाले हैं, तो आप क्यों सरकारी नौकरी के पीछे लगे हुए हैं? या लगे हुए भी हैं, चलिए ठीक है, मैं आपको नहीं रोकता हूँ। आप नौकरी कर रहे हैं तो भी मैं आपको नहीं रोकता हूँ, नौकरी ढूंढ रहे हैं तो भी मैं आपको नहीं रोकता हूँ। लेकिन मैं हाथ जोड़ के आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने में एक मोबाइल आप खरीदते हैं 25-50 हज़ार रुपये में, अगर उतने में आप किसी बिजनेस को कर सकते हैं, बिना किसी दुकान के घर से शुरुआत कर सकते हैं। आप अपनी नौकरी करते रहिए, आपकी मम्मी है, आपकी दीदी है, आपकी वाइफ है, या आपके रिटायर्ड फादर हैं, आप उनको छोटे रूप में करवा दीजिए ना। फिर आपको 6 महीने, साल भर में आपको ऐसा लगता है कि यार मैं सरकारी नौकरी के पीछे फालतू ही अपने बाल गायब करने में लगा हुआ हूँ, चप्पलें घिसने में लगा हुआ हूँ, अगर मैं भी इस बिज़नेस की ओर ध्यान दूँ, थोड़ा सा पैसा और लगाऊँ, तो मेरी तो ज़िंदगी बदल जाएगी। उस दिन आप फिर बिज़नेस, नौकरी जो है अपनी ढूंढना छोड़ दीजिए, आप उस बिज़नेस की ओर अग्रसर हो जाइए। लेकिन कहते हैं कि ये बाल झड़ जाते हैं सर के, टकले हो जाते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी ढूंढना छोड़ते नहीं है। 50-50 साल की उम्र तक लगे रहते हैं सरकारी नौकरी के पीछे। तो क्यों ऐसा करते हो मेरे भाइयों? ईश्वर ने आपको ये जो जन्म दिया है ना, खाली सरकारी नौकरी या कुछ ये आप आराम करते रहते हैं उसके लिए नहीं है। कुछ ना कुछ जीवन में करते रहिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। परिस्थितियाँ सबकी एक जैसी नहीं होती है, और परिस्थितियां कभी भी अनुकूल होगी नहीं। परिस्थिति जैसी भी हो, आपकी मनस्थिति मजबूत होनी चाहिए। उस मनस्थिति को मजबूत बनाइए। मैं किसी की शारीरिक क्षमता के ऊपर हाथ नहीं उठाता हूँ, सवाल नहीं उठाता हूँ, लेकिन भाई साहब को आप देख रहे हैं, आज बिहार से चल के यहाँ तक आ गए हैं, अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। अपने आप पे विश्वास होना चाहिए इंसान को कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। कहते हैं अगर आप किसी काम के लिए सोचते हैं कि मैं कर सकता हूं, और उसी काम के लिए आप ये सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूं, दोनों ही परिस्थितियों में आप सही हैं। दोनों ही परिस्थितियों में आप सही हैं। आप अगर सोचेंगे नहीं कर सकता हूं तो बिल्कुल नहीं कर सकते। आप सोचेंगे कर सकता हूं तो 100% कर सकते हैं। कोई माई का लाल आपको नहीं रोक सकता है। तो अपने आप को आगे बढ़ाइए, कुछ करने के लिए आगे बढ़ाइए। मैं नौकरी करता था, 2 लाख रुपया महीना था मेरा उस दिन जिस दिन मैंने नौकरी छोड़ी थी, और मेरे सेठ जी ने मेरे को ये बोला था, छोड़ मत, जैसा भी होगा देख लेंगे, तो नौकरी मत छोड़, तू रहे यहीं पे। लेकिन मैंने तो मन में ठान रखी थी, मेरे को जरूरत नहीं थी 2 लाख रुपया 2011 के अंदर पर मंथ मिलना बहुत बड़ी बात होती थी। 2 लाख रुपया मंथली आपने मंथली मिलता था जिस समय मैंने छोड़ा था। 1200 से शुरू किया था, 2 लाख रुपए तक पहुंच गया था सर। लेकिन मेरे मन में एक ही बात थी कि मैंने अपने लिए बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन अगर मेरी सक्सेस के अंदर
किसी और को शामिल नहीं कर पाऊँ तो मेरी सक्सेस बेकार है, मेरा हासिल किया हुआ बेकार है। तो मैंने अपने साथ लोगों को जोड़ना शुरू किया। आज जो आप मेरे परिवार के अंदर 350 प्लस लोगों का हिस्सा बता रहे हैं, ये 350 नहीं 1 लाख लोगों का परिवार है जो अपनी रोजी रोटी तो अपने परिवार का पेट तो पालते ही पालते हैं, साथ में उनके यहाँ 10 आदमी, किसी के यहाँ 5 आदमी, किसी के यहाँ 1 आदमी उनके यहाँ भी काम करते हैं, उनके परिवार का हिस्सा है, जिनके परिवार का पेट वो पालते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, सबके लिए बहुत बड़ी बात है। तो अपने आप को जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनाइए, ऐसा काम कीजिए कि आप लोगों को रोजगार दे सकें। अजमेरा फैशन तो सूरत का एक बहुत बड़ा ब्रांड है और भारत का भी एक लार्जेस्ट टेक्सटाइल कंपनी आपने सूरत को दिया है, बहुत जगह से लोग आते हैं। अजय अजमेरा जी सामाजिक कौन कौन सा काम करते हैं, समाज के लिए क्या सब करते हैं? समाज के लिए मैं कुछ संस्थाएं हैं जिनसे जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ हमारी भारतीय जैन संगठना करके संगठन है हमारा एक, लेकिन मैं उसको जैन संगठन नाम दिया हुआ है, लेकिन वो जन संगठन है। जनमानस के लिए वहाँ पे काम किया जाता है, के लोगों के, हर धर्म के लिए लोगों के लिए। अभी भारतीय जैन संगठना ने 100 डिस्ट्रिक्ट गोद लिए हैं, भारत सरकार के नीति आयोग के साथ MOU किया है। उसमें जो सूखा रहता है ना महाराष्ट्र के गांवों के अंदर और सभी गांवों के अंदर, 100 डिस्ट्रिक्ट को गोद लेके वहाँ पे तालाब बनाने का काम किया जा रहा है, जिसमें टाटा हमारे साथ इन्वॉल्व है, जिन्होंने 132 JCB हम लोगों को दिए हैं। आमिर खान की पानी फाउंडेशन है जो पानी के लिए काम करती है, वो हमारे साथ उसमें मिक्स होकर काम कर रही है। बिल गेट्स फाउंडेशन, माइक्रोसॉफ्ट के जो बिल गेट्स हैं वो उस फाउंडेशन में हैं। ये रिलायंस फाउंडेशन है वो भी उनके साथ इन्वॉल्व है और ये पानी के लिए काम कर रहे हैं। और भी बहुत सारे काम हैं सर ऐसे जो समाज के लिए कहीं ना कहीं किसी तरीके से हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, वो हमारी संगठन करती है। सूरत चैप्टर का मैं अध्यक्ष हूँ उसका, और हमसे भी जो बन पड़ता है वो हम करते हैं सर।